तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है खाइसिन को। वो बैठा होता है मॉर्निंग में, जब जगता है स्कूल जाने वाला होता है अपना, तो वो क्या अपने फ़ोन को देख रहा होता है, मैसेजेस को पढ़ रहा होता है। लेकिन तभी जल्दी जल्दी में उसका हाथ लग जाता है एक डक वाली इमोजी पे, क्योंकि वो लेट हो रहा था। जैसे जल्दी में खड़ा होता है तो एक इमोजी गलती से सेंड हो जाती है ग्रुप के अंदर ही, और जब इसको पता चलता है कि इमोजी सेंड हो गई है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। खुद को ना बहुत ही ज़्यादा इसको एम्बेरसमेंट फील होती है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्या होता है, टकरा जब सुबह कॉलेज में होता है तो उसको ना दिख गई होती है वो डक वाली इमोजी। तो ये सोचने लगता है कि इसका क्या मतलब है भाई। पर ये ना कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, फिर इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। और फिर इसके बाद में हमें दिखाया जाता है खाइसिन को। वो जा रहा होता है मॉर्निंग में अपने स्कूल के लिए। ये बहुत ही जल्दी में होता है क्योंकि इसको लगता है कि शायद आज तो मैं पक्का ही लेट हो जाऊँगा। अब ये जैसे ही पहुंचता है नाइट में अपने फ्रेंडों के पास में, ठीक है। अब मतलब हमें कॉलेज का सीन नहीं दिखाया जाता है, डायरेक्ट हमें दिखाया जाता है इसके बार में पार्टी करने का। इसके बाकी फ्रेंड्स होते हैं, सीनियर्स भी होते हैं, और उनमें टकरा भी होता है। अब जो इसकी हाइकिंग जो क्लब है उसकी जो प्रेसिडेंट होती है वो इन सबको उसी ने इनवाइट किया था। और यहाँ पर इसकी एक फ्रेंड होती है इमानारा करके, कुछ अजीब से, यार इन जापानीज़ लोगों के नाम याद नहीं रहते मेरे को। अब जैसे ये मस्त अपना एंजॉय कर रहे होते हैं तो बात आती है यहाँ पे मेन की। जैसे कि हम सब अलग अलग लोग लाइक के पॉप आइडल्स को फॉलो करते हैं, मतलब फ़ैन होते हैं उनके। उस तरीके से जैसे एक फ़ैन होता है नॉर्मली, उनसे आगे बढ़कर होते हैं स्टैन मतलब कुछ भी बुरा नहीं सुन सकता है अपने आइडल के लिए। तो कुछ इस तरीके का ही टॉपिक चल रहा होता है इन सभी के बीच में। तो जो इसकी फ्रेंड होती है ना, मनारा ही कह देती हूँ मैं इसको, तो मनारा समझा रही होती है कि मेन का मतलब होना क्या होता है हमारी लाइफ में। जब कोई मेन पर्सन होता है तो क्या चीज़ होती है। अब जैसे ही ये कुछ पूछ पाता, टकरा इसकी तरफ इशारा कर देता है चुप रहने का, कि तुम चुप रहो। और इस इशारे को सुनने के बाद में जो खाइसिन होता है ना, वो एकदम से चुप लगा जाता है। अब ये चीज़ ना इसके फ्रेंड नोटिस कर लेते हैं और वो पूछते हैं खाइसिन से कि बताओ तुम्हारे और टकारा के बीच में क्या चक्कर चल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। आखिर उसने तुम्हें क्यों बोला तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए, हमें जल्दी से बताओ। लेकिन इसके बाद ना जो खाइसिन होता है वो कुछ भी नहीं कहता, कुछ भी नहीं। मतलब बातें चल रही होती हैं कि कौन किसे लाइक करता है, हमारी लाइफ में मेन कौन होता है, स्टैंड किसे कहता है, कुछ इस तरीके का टॉपिक चल रहा होता है। अब ये जो इमिरी होती है, मैंने बोला था ना इसका नाम अजीब सा ही है, इसका नाम होता है इमिरी। इमिरी नेक्स्ट डे कॉलेज में होती है और अपने सभी फ्रेंडों को, कोई एक आइडल होता है, मतलब जैसे BTS हो गया, ब्लैक पिंक हो गया, इस तरीके का कोई ग्रुप होता है और ये उन सब के बारे में बता रही होती है। लेकिन ये ना फैन से ज़्यादा एक स्टैंड होती है उन लोगों की, मतलब इसको उनके ग्रुप के अलावा कोई नहीं दिखता। इतने में ही इसका एक सीनियर आता है अकीरा नाम का, और जो अकीरा होता है ना वो भी इमारा की तरह, इमारा है पता नहीं, इसकी तरह सेम ग्रुप का स्टैंड होता है उसी ग्रुप का। तो इन दोनों की अच्छी खासी बनती है। अब यहीं से खाइसिन चीज़ को नोटिस करता है कि अब वो टकारा का स्टैंड बनेगा, क्योंकि वो भी टकारा के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचता है। तो ये क्या करता है, टकारा से नेक्स्ट डे से ही ना उस पर नज़र रखना स्टार्ट कर देता है। लेकिन रास्ते में जाते जाते ये सबसे पहले टकराता है टकारा से। टकारा कहता है ऐसा कहाँ पर खोए हुए हो जो तुम्हें रास्ता भी नहीं दिखता है। तो यहाँ पर कहता है खाइसिन कि नहीं मुझे माफ़ करना सीनियर, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। अब यहाँ पर कहता है कि मतलब ये ना इससे कहता है टकारा से कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं आपसे इतना ज़्यादा बातें करता हूँ, कुछ ऐसा करके पूछता है। तो टकारा कहता है नहीं, क्योंकि टकारा भी चाहता है कि खाइसिन उससे बात करे। टकारा को अच्छा लगता है खाइसिन से बात करना। तो टकारा कहता है, खाइसिन कहता है इससे कि आप जहाँ जाएंगे मैं वहीं पर चलूँगा। और नेक्स्ट सीन में हम खाइसिन को रोते हुए देखते हैं, और ये रो रहा था क्योंकि इसको ना टकारा अपने साथ में जिम ले जाता है और इससे वर्कआउट करवाता है। और ये वर्कआउट करते करते इस बेचारे का दम निकल जाता है, इतना रोने लगता है, थक जाता है। तो टकारा कहता है ओ गॉड, तुम्हारी तो जो कोर है ना वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, तुम्हें इनको स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है, तुम्हें अपनी कोर्स को ना अच्छे से बिल्ड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, टकारा इसको एक्सरसाइजेस करके बताने लगता है कि ऐसे होती है। और खाइसिन का पूरा फोकस टकारा पे होता है। वो बोलता है हो ये बंदा कितना कूल है। अब ये नेक्स्ट डे कॉलेज में जाके उसी एमिरी से दे लेता है लेक्चर। वो बताती है कि मेन हमारी लाइफ में किस तरीके से रहता है, क्या होता है किसी मेन इंसान का होना। तो अब जो खाइसिन होता है ना वो टकारा के पीछे लग जाता है। टकारा जा रहा होता है तभी उसके पास में ना एक फॉरेनर लड़की आती है और वो किसी चीज़ का एड्रेस पूछती है इंग्लिश में। तो टकारा की भी इंग्लिश अच्छी खासी होती है, वो उसको बता देता है। तो इस चीज़ को खाइसिन देख रहा होता है और सोचता है कि हाँ इसको तो इंग्लिश भी आती है, ये बंदा कितना कूल है। अब जब टकारा अपने कॉलेज में होता है और वो अपने बैग को रख रहा होता है तो खाइसिन पीछे से उस पर नज़र रखे होता है
और वो ना जैसे ही टकारा के जाने का वेट कर रहा होता है, टकारा यहाँ से निकलेगा तो वो बैग चेक करेगा और ऐसा ही करता है बिल्कुल। बैग के पास में आता है, पहले इधर उधर देखता है। मुझे लगा था कि बैग में से कुछ चुराएगा, लेकिन ये बेवकूफ़ पता है क्या देखता है, बॉटल, कि ये जो पानी पीता है किस ब्रांड की बॉटल यूज़ करता है। मतलब भाई इतना पागल कौन होता है। इस चीज़ को टकारा आके ना दूर से देख लेता है कि ये आजकल मेरा पीछा क्यों कर रहा है। जैसे ही टकारा इसको देखता है, कभी ये दीवार से चिपक जाता है, कभी ये पिलर के पीछे छिप जाता है, तो टकारा बोलता है कि इसको हुआ क्या है, एकदम पागल जैसा बिहेव क्यों कर रहा है कि आजकल। लेकिन अभी टकारा को फिलहाल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अब क्या होता है इसके बाद में कि ये सभी लोग बैठे होते हैं नेक्स्ट डे कैंटीन में। तो जो एमिली होती है वो रो रही होती है, परेशान होती हैं। तो खाइसिन इसके पास में जाकर पूछता है कि क्या हुआ है। तो इसकी जो फ्रेंड होती है वो बताते हैं कि जिस ब्रांड की ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्टैन थी ना, ब्रांड नहीं सॉरी, जो आइडल वगैरह होते हैं जिनके सॉन्ग सुनती थी ये, तो अब वो ना कुछ उनको कुछ हो गया होता है, मुझे नहीं पता, कुछ ब्रांड गिर गया होता है, भगवान जाने। लेकिन एमिली परेशान होती है। तो अब यहाँ पर बचता है सिर्फ खाइसिन। सभी लोग चले गए होते हैं। तो खाइसिन जब जा रहा होता है, टकारा उसके पास में आता है और कहते हैं कि ये बताओ तुम पिछले कुछ टाइम से मेरा पीछे क्यों कर रहे थे। मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम वहीं पर मुझे भटकते हुए दिखते हो। तो यहाँ पर कहता है खाइसिन कि मुझे लगता है कि शायद आप मेरी मेन हैं। तो टकारा कहता है मेन, कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर क्या बताता है खाइसिन कि हाँ मैं आपको एक सीनियर से ज़्यादा मानता हूँ ना, एडमायर करता हूँ आपको, इसलिए मुझे लगता है कि आप मेरे मेन हैं। तो अब टकारे के पास में भी कोई आंसर नहीं होता इस चीज़ का, क्योंकि टकारा को अच्छे से पता है कि खाइसिन क्या फील करता है उसके पास बाद में उसके साथ। तो यहाँ पर आते हैं, अब इतने में ही सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं। वो बताते हैं कि जो एमिली है ना वो गायब हो गई है, कहीं पर मिल नहीं रही है। तो अब ये सभी लोग ना बहुत टेंशन में आ जाते हैं, पूरे कॉलेज में उसको ढूंढते हैं, लेकिन एमिली इसको कहीं नहीं मिलती। तभी नज़र पड़ती है उनकी छत पे, टॉप फ्लोर पे होती है एमिली। ऐसा लगता है जैसे सुसाइड करने वाली है, आज तो मर ही जाएगी। अब ये जल्दी से लोग पहुंचते भी हैं छत पर, तो एमिली इनकी बात ही नहीं सुनती। अब जो एमिली का फ्रेंड था, जो उसी सेम ग्रुप का फैन होता है, स्टैन होता है, उसके पास में जाता है, लेकिन एमिली पीछे टर्न करती है। तो पता है ये मर नहीं रही थी, ये तो गाने सुन रही थी, खुद को मोटिवेट कर रही थी। और यहीं पर तब हमें दिखाया जाता है कि बताती है स्टोरी कि अगर हमारा मतलब हम हमेशा खुश नहीं रह सकते हैं, और किसी के स्टैंड बनने से बेहतर है कि हम दूर से उनको देखें और खुश रहें। ठीक है। तो अब इस चीज़ को अगेन खाइसिन अपने दिमाग में बिठा लेता है। अब ये पता है टकारा के पास में जाके कहता है कि मुझे ना लगता है आपको मुझे यहाँ से गुड बाय बोलना चाहिए। तो टकारा कहता है हाँ क्यों, क्या हुआ तुम्हें, अब तुम घर पर भी मिलना नहीं चाहोगे। तो यहाँ पर खाइसिन कहता है नहीं, मुझे लगता है कि आप मतलब मैं ना आपको अपना स्टैंड नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं स्टैंड नहीं बनना चाहता। इनकी स्टोरी कुछ अजीब सी है, मेरे को कम समझ में आती है कभी कभी बातें। तो ये कहता है कि मुझे एमिली की स्टोरी से ना बहुत कुछ सीखने को मिला है। उसने सही कहा था कि हमें किसी के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए, हमें सामने वाले के बारे में भी सोचना चाहिए। अब यहाँ पर कहता है जो खाइसिन होता है कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है, हमें सबके साथ में इक्वल रहना चाहिए, कुछ ऐसा करके बोलता है। टकारा चुपचाप एकदम शांत होकर जैसे लकवा मार गया हो उसको, सारी बातें सुन रहा होता है। लेकिन टकारा कहता है अगर मैं तुम्हें चांस दूँ खुद को जानने का तो यहाँ पर खाइसिन कहता है कि सच में तुम चाहते हो मैं तुम्हें और ज़्यादा जानूँ तुम्हारे बारे में। तो यहाँ पर कहता है टकारा हाँ बिल्कुल। अब हमें दिखाई जाती है एक छोटी सी कैट, ये बहुत ध्यान से ऐसी बैठी होती है। तभी हमें खाइसिन और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, जो एमिली होती है ना और जो इसका भी फ्रेंड बना था नया, जो दोनों स्टैंड थे एक ग्रुप के, इन दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया होता है। मतलब अब एमिली के सर से ना वो स्टैंड वाला भूत उतर गया होता है, अभी किसी की फैन नहीं है, और अब ये नॉर्मल लड़कों को भी डेट करना स्टार्ट करने वाली है। ठीक है। तो ये इसी स्टोरी को बताती है। अब यहाँ से नई स्टोरी से क्या सीखता है खाइसिन कि अब उसको भी डेट करना चाहिए टकारा को। अब ये अगेन सोचने लगता है, जिसकी सोच के साथ में ही ना ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। बस इसको सामने से आता हुआ टकारा देखता है, और जैसे ही टकारा देखता है खाइसिन की तरफ, कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तभी टकारा के पास में किसी की कॉल आती है, और ये कॉल शायद उसकी मदर की होती है, क्लियरली नहीं दिखाया जाता। बस उस कॉल को देख के ना टकारा के मुँह का रंग उड़ गया होता है, लाल पीला हो जाता है, और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।